हाय, मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी चैनल कान्हास बस में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होगे, सुखी होगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होगे। और मैं सबके लिए प्रार्थना करती हूँ यूनिवर्स को, कान्हा जी को, कि सबकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आए, उनकी हेल्थ अच्छी हो और सभी अपने अपने काम में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। तो चलिए, आज की रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरा व्हाट्सअप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ जाके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं अगर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो। ठीक है। और इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ भी मैं कुछ ना कुछ पोस्ट करती रहती हूँ। तो आप मुझे वहाँ भी सपोर्ट कर सकते हो। तो उसकी लिंक मैं नहीं देती हूँ, लेकिन आप कान्हा स्पर्श टैरोट सर्च करोगे ना इंस्टाग्राम पर भी, तो वहाँ भी आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। ठीक है। तो वो आप मुझे वहाँ सपोर्ट कर सकते हैं। आज की रीडिंग जो है वो है हमारे 2023 कैसा होगा, जिसकी आप सभी वेट कर रहे थे कि अब इसके बारे में हमें जानना है ना। तो सभी लोगों की ख्वाहिश थी, तो ये आपके लिए। तो उसके लिए मैंने 3 ग्रुप्स रखे हैं, जहाँ मुझे ब्रेसलेट भी रखने को बोला गया। और जैसे आप लोगों की ख्वाहिश होती है कि इजी हम चूज़ कर पाए। ठीक है। तो आज मैंने आपके नाम का पहला अक्षर जो भी आता है, ठीक है, उसके हिसाब से आपको चूज़ करना है। अगर आपको ये लगता है कि आपके नाम का अक्षर पहला यहाँ है, लेकिन आपको ये ब्रेसलेट मतलब पसंद आता है, तो उसकी रीडिंग भी आप देख सकते हो, क्योंकि कहीं ना कुछ मैसेजेस आपके लिए वहाँ भी होंगे। ठीक है। तभी वो ब्रेसलेट आपको अट्रैक्ट करेगा। तो दोनों ही पायल को आप देखा कीजिए, या फिर तीनों पायल भी आप देख सकते हो गाइडेंस के तौर पे, कि कुछ ना कुछ गाइडेंस यहाँ अवेलेबल होती है। यूनिवर्स कुछ ना कुछ मैसेजेस आपको दे सकते हैं। कोई गाइडेंस हो सकती है जो आपको नहीं चाहिए, लेकिन आपके माध्यम से किसी और को भी मिल सकती है। ठीक है। ये जानकारी होती है, नॉलेज होती है, गाइडेंस होती है। तो मुझे ये लगता है कि सभी को लेना चाहिए। तो आप पूरी रीडिंग भी देख सकते हो। ठीक है। और यहाँ ये जनरल रीडिंग है, तो बहुत सारे मैसेजेस होते हैं। तो जो भी आपके मैसेजेस आपकी परिस्थितियों के अनुसार मैच होते हैं, उसी मैसेज को आपको लेना है। ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले है ये ब्लैक कलर का और बुद्धा का है यहाँ ब्रेसलेट। ठीक है। तो ब्लैक कलर का है और बुद्धा भी है यहाँ। और उसके साथ है आपका ADGJMPSVY। अगर इसमें आपके नाम का पहला अक्षर है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है। अगर आपको ये ब्रेसलेट पसंद आता है तो इसकी रीडिंग भी आप देख सकते हो। ठीक है। फिर सेकंड है BEHKNQTWZ। अगर इसमें आपके नाम का पहला अक्षर है तो ये रीडिंग आपके लिए। और इसके साथ है ये ब्लू कलर का है ब्रेसलेट, लेकिन इसमें बहुत सारे, अगर आपको करीब से दिखाई दे तो बहुत सारे स्टार दिख रहे हैं। ठीक है। जो एक होता है ना रॉयल ब्लू कलर, अगर आपको जैसे मेरे ये कलर का ये क्लोथ है ना, उसी कलर का है ये। अगर आपको ये कलर पसंद आता है तो इसकी रीडिंग भी आप देख सकते हो। ठीक है। मुझे खुशी की वाइब्स मिल रही है यहाँ। फाइल नंबर 2, वाओ। फाइल नंबर 3, तो CFILORUX। अगर इसमें आपका नाम का पहला अक्षर है तो इसकी रीडिंग देख सकते हो। और उसके साथ है ये 7 चक्रा का ब्रेसलेट। अगर आपको ये अट्रैक्ट करता है तो इसकी रीडिंग देख सकते हो आप। ठीक है। तो आपको अपने नाम के पहले अक्षर के साथ जाना है तो उस तरीके से देख सकते हो। आपको कोई ब्रेसलेट अट्रैक्ट करता है तो उसकी रीडिंग भी आप देख सकते हो। ठीक है। तो जो भी आपकी ये फ्री विल है, आप जिस भी तरीके से इसे देखना चाहते हैं आप देख सकते हो इस रीडिंग को। ठीक है। तो 2023, देखिए मेरे जो भी वीडियोस होते हैं ना, वो ज़्यादातर टाइमलेस होते हैं। ये 2023 का है, मतलब आने वाले 12 मंथ है ना। तो उसमें ये नहीं है कि आपने शुरुआत में देख लिया तो ख़त्म।
आपको जब भी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं तो वो गाइडेंस आपके लिए यहाँ अवेलेबल होगी। तो इस पूरे साल में कभी भी आपको ये लगे कि मुझे ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, ताकि आपको वो गाइडेंस मिले। ठीक है, तो जब भी आप देखोगे ये वीडियो आपके साथ ये मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट होंगे। उस परिस्थिति में अगर आप होंगे ना, तो वो परिस्थितियों का लिए गाइडेंस क्या है वो आपके लिए यहाँ मिलेगा आपको। ठीक है, तो इस तरीके से आप कभी भी इस वीडियो को देख सकते हैं पूरे साल दरमियान। ठीक है, चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। वेलकम। पाइल नंबर 1, जिनके भी नाम का पहला अक्षर है ADGJMPSVY। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग। और इस ब्रेसलेट से आप प्रोटेक्टेड हो डियर। एंजल माइकल की वाइब्स मुझे लग रही हैं। बहुत ही नॉलेज है आपके पास, बहुत नॉलेज आने वाला है। आप कोई कोर्स ज्वाइन कर सकते हो या टीचर वाली भूमिका मुझे यहाँ लग रही है। मुझे हेरोपेंट जो होता है ना वो कार्ड दिख रहा है। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या कुछ आ रहा है यहाँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे आपके मेजर अरकाना से। ये मैंने मेजर अरकाना और एसिस लिए हैं और जो कोर्ट्स कार्ड होते वो लिए हैं। ठीक है, तो इससे हम देखेंगे कि आपकी लाइफ में, मतलब कि ये 2023 में आपके लिए कौन से मेजर शिफ्ट होगा, मेजर क्या इवेंट होगी। ठीक है, तो उससे पहले सबसे पहले हम यही देखेंगे। थैंक यू एंजल, थैंक यू। फाइल नंबर 1 के लिए 2023 में उनके मेजर शिफ्ट कौन से है। थैंक यू एंजल। इतने सारे नहीं चाहिए हमें। डेथ कार्ड, मेजर शिफ्ट तो है। अभी एक और कार्ड लेंगे हम। थैंक यू एंजल। ओके, थैंक यू सो मच। देखिए आपके लिए तो 4 कार्ड निकल के आ गए। कोई बात नहीं, चलिए। वाओ मैंने आपको बोला था द हेरोफेंट की मुझे एनर्जी मिल रही है ना। तो ये हेरोफेंट नहीं है, लेकिन मुझे यहाँ ये लग रहा है कि ये एम्परर का कार्ड है, लेकिन हेरोफेंट की मुझे यहाँ एनर्जी लग रही है। मैंने बोला था आपको, वो एजुकेशन जो आप देख रहे हो, इस पर्सन के हाथ में कोई डिग्री जैसा है ना। कोई इस तरीके की चीज़ें उसने पकड़ी है, जैसे उसके लिए वो पोर्टल खुल गए। वो एक टीचर वाली भूमिका है ना। हेरोफेंट क्या होता है, उसके पास बहुत सारी नॉलेज होती है, और जो एम्परर होता है ना, उसके पास भी वो नॉलेज होती है, और वही चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। मैजिशियन, वाव, और द हर्मिट, और यहाँ है एस ऑफ कप्स। डियर, कोई नॉलेज ले रहा है, बहुत सारी नॉलेज, अपने नॉलेज का सही से आप इस्तेमाल कर रहे हो। तो मुझे इस कार्ड से यही लग रहा है। सबसे पहले आपको मैं बताऊं तो आप एक मैजिशियन बनने वाले हो। आपके पास वो रिसोर्सेज हैं जिसका इस्तेमाल करके आप एक अपने जो एक्सपीरियंस होता है ना हमारी लाइफ में, हम क्या करते हैं कि हमारी लाइफ में जो हमने सीखा है उसी चीज़ को हमें अप्लाई करना होता है ना। वही चीज़ आप आगे कर रहे हो, और मुझे यहाँ ये लग रहा है कि कोई ना कोई हीलिंग के क्षेत्र में आप आगे बढ़ रहे हो। आपके माध्यम से किसी और को हीलिंग मिल रही है, साइकिक एबिलिटीज़ किसी की बढ़ रही है, विज़न दिखना, विज़न दिखना। जैसे मैंने बोला था, इस ब्रेसलेट से भी आपको बोला था कि नॉलेजेबल हो रही, कोई नॉलेज किसी को है लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, तो अब आप करने वाले हो। तो 2023 में आप एक ऐसी पर्सनालिटी बनने वाले हो जो कुछ भी क्रिएट कर सकता है, कुछ भी चीज़ मैनिफेस्ट कर सकता है। आप जो मैनिफेस्टेशन होती है ना हमारी लाइफ में, उन चीज़ों को आप सही से समझने वाले हो डियर यहाँ। ठीक है, द हर्मिट, हर्मिट मोड में हम कब जाते हैं, जब हमें खुद पर काम करना होता है
है ना। और यहाँ मुझे ये लग रहा है कि आपके पास जो नॉलेज है ना, उसके मुताबिक आपने ये काम कर लिए हैं। अब तक आपको जो सीखना था वो सीख लिया है, और सीख के आप आगे बढ़ रहे हो और दूसरों को वो नॉलेज दे रहे हो। तो वही हेरोफेंट वाली, टीचर वाली भूमिका है ना। अपने डर का सामना करने वाले हो यहाँ आप, कि अब मुझे नहीं डरना है, अब मैं उसका सामना करूँगा। पहले ये चीज़ें आपको डराती थी, जो भी परिस्थितियाँ होती थी ना, तो आप डर जाते थे या फिर गुस्सा हो जाते थे, तो आपको समझ में नहीं आ रहा था कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। लेकिन अब आप इन चीज़ों से निकलने वाले हो, तो किसी की साइकिक एबिलिटीज़ बढ़ने वाली है, कोई अपने डर का सामना करने वाला है, कोई अपने रिसोर्सेज जो होते हैं ना, उसका सही से इस्तेमाल करने वाला है। और एक टीचर की भूमिका आप करने वाले हो, मतलब किसी और को रास्ता दिखाना, किसी और को सिखाना, ठीक है। अपने नॉलेज का सही से इस्तेमाल करने वाले हो, और आपके लिए इसीलिए दरवाजे ओपन हो रहे हैं डियर, एक खुशियों के। मुझे यहाँ ये भी लग रहा है कि कोई जैसे अक्कड़ साइंस बोलते हैं ना जिसे हम, उसमें भी कोई जा सकता है। मतलब वो सीखने का आपका मन कर रहा है, या फिर अक्कड़ साइंस में आप हो, तो वहाँ भी आप कुछ और चीज़ें सीखने वाले हो कि किस तरीके से अपनी एबिलिटीज़ को, अपने जो साइकिक गिफ्ट्स होते हैं, वो किस तरीके से ओपन किए जाते हैं। तो ये बहुत ही साइकिक वाली मुझे यहाँ एनर्जी मिल रही है। और ये जो मजिशियन है ना, यहाँ इन्फिनाइट का सिंबल है ना। इन्फिनाइट मतलब कि अबंडेंस, बहुत सारी, अनलिमिटेड, कुछ भी, जहाँ अनंत मतलब, ठीक है। तो वो अनंत क्या है, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन हमें समझ में नहीं आता। कुछ हमारे ड्रीम्स के माध्यम से हमें सिखाया जाता है कि ये चीज़ें हैं, उसको करना है, लेकिन हम समझ नहीं पाते। तो यहाँ कोई अपने ड्रीम्स को समझ रहा है। हो सकता है आपको कोई ऐसे ड्रीम्स आते हो, यहाँ ड्रीम्स के माध्यम से यूनिवर्स आपसे कनेक्शन बनाना चाहते हैं। तो ये भी किसी के लिए मैसेज है। और हाथों के माध्यम से कुछ आप यहाँ कर रहे हो, तो ये बड़े इवेंट्स हो गए। जो एक टीचर वाली भूमिका जो होती है ना, कि नॉलेज तो सभी के पास होते हैं, है ना। नॉलेज सभी के पास होता है, लेकिन नॉलेज उसका सही से इस्तेमाल करना, वो चीज़ इम्पोर्टेंट होती है। क्योंकि अब तो सोशल मीडिया है, तो बहुत सारी नॉलेज आपको यूं ही मिल जाती है, लेकिन उससे अपनी लाइफ में अप्लाई कैसे करना है। मुझे पता है कि ये चीज़ है मेरे पास, ये चीज़ इस तरीके से काम करती है, लेकिन उसको मुझे अपनी लाइफ में अप्लाई कैसे करना है, वो कहाँ फिक्स होती है ना। ये चीज़ें यहाँ कोई समझ रहा है। तो ये बड़ा इवेंट्स होता है, एक गुरु वाली एनर्जी में टैपिंग करना, ये बहुत बड़ी इवेंट होती है। और आप इस इवेंट में, आपकी लाइफ में ये 2023 से शुरुआत होगी, ठीक है। आपकी आपके ऊपर लोगों की नज़रें बहुत रहेगी। आप किस तरीके से ये काम कर लेते हो, आपने ये कैसे किया, तो ये सारी चीज़ें लोग आपके बारे में जानना चाहेंगे, लेकिन आपको बताएंगे नहीं, आपसे पूछेंगे नहीं, लेकिन आप क्या कर रहे हो उस पर नज़र रखेंगे। ये मुझे मैसेज मिल रहा है यहाँ, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आपके लिए क्या कुछ 2023 में क्या आपके लिए बदलाव आ रहे हैं, या क्या एनर्जी बनी हुई है, ठीक है। थैंक यू एंजल। फाइल नंबर 1 के लिए 2023 में क्या है, थैंक यू, क्या एनर्जी बनी हुई है। थैंक यू, थैंक यू एंजल, थैंक यू। मुझे यहाँ ये मैसेज मिल रहा है कि सामना करना, तो कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है आपकी लाइफ में, क्योंकि अगर आप टीचर वाली भूमिका में जा रहे हो ना, तो कुछ ना कुछ, देखिए, जितनी जिम्मेदारियां बड़ी होती है ना, उतनी प्रॉब्लम्स भी बड़ी होती है ना। टीचर कोई मामूली नहीं होते हैं, है ना। उन्होंने कितना कुछ सीखा होता है, तभी वो दूसरों को सिखा सकते हैं। तो आपकी जिम्मेदारियां भी बढ़ने वाली है। ओके, थैंक यू, थैंक यू एंजल, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच।
टेन ऑफ पेंटिकल्स, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप किसी ना किसी को ज़रूर रास्ता दिखाने वाले हो, क्योंकि यहाँ भी लैंप दिख रहे हैं और ये हर्मिट मोड में भी, ठीक है, यहाँ भी लैंप है जो आप अपनी नॉलेज का सही से इस्तेमाल करने वाले हो। और तो बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी अबंडेंस, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर बरसने वाला है डियर। जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें होती है ना, क्योंकि जब हमें हमें लगता है कि ये चीज़ें किस तरीके से काम करती है वो समझ में नहीं आता। जो ब्लॉकेजेस होते हैं ना हमारे, जब तक उसे हम उससे निकलते नहीं हैं, है ना, उसे सॉल्व नहीं करते, तब तक हमें कोई बड़ी चीज़ें दिखाई नहीं देती, है ना। तो वही चीज़ आपकी ये लाइफ में आ रही है 2023 में। आप बहुत ही खुशियों को अट्रैक्ट करने वाले हो, ठीक है। 2 ऑफ वांड्स, कोई एक चीज़ आप चूज़ करने वाले हो डियर, और वहाँ से निकलने वाले हो। आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई थी। मुझे 2022 में ये लग रहा है कि आपने अपने अपने आप को जैसे अकेला महसूस किया था। 2022 में आप बहुत अकेले थे। आपको ये लग रहा था कि क्या करूँ, तो मुझे मतलब कोई रास्ते ही दिखाई नहीं दे रहे थे। आप एक स्टकनेस में की एनर्जी में थे, लेकिन वहाँ से आप निकल रहे हो अब, क्योंकि 2 ऑफ वांड्स मेरे लिए हमेशा एक प्लानिंग के बारे में बताता है ना, सोच हमारी कि मुझे ये चीज़ करनी है या ये चीज़ करनी है। तो हर्मिट मोड में आप गए 2022 में, इसीलिए आपको अकेला महसूस हुआ, क्योंकि यूनिवर्स चाहते थे कि आप अपनी हीलिंग करो, अपने पास जो रिसोर्सेज है उसका सही से इस्तेमाल करो, और अपने लिए वो गुरु वाली एनर्जी में टैपिंग करो, और वही आपने किया है। इसलिए 2022 आपके लिए बहुत अकेलेपन वाली एनर्जी थी, क्योंकि आपको अपने आप पर काम करना था, और उसी की वजह से अब आप आगे बढ़ने वाले हो। और 2 से आप सीधा जंप करोगे 10 के ऊपर, मतलब एक साइकिल की एंडिंग और एक नई साइकिल की शुरुआत, जहाँ बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं, है ना। ये 10 ऑफ वांड्स नहीं बोल रही मैं ये 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जो बताता है कि बहुत सारी ये हमारी फैमिली मेंबर्स होते हैं, उसकी जिम्मेदारियां हमारे ऊपर होती है ना। उसी तरीके से ये यूनिवर्स हमें जिम्मेदारियां सौंपते हैं कि आपको ये करना है। एक माँ बाबा वाली एनर्जी होती है ना, जो है ना, मम्मी पापा हमारे जो हमारी जिम्मेदारियां उठाते हैं, वही एनर्जी आपको मिलने वाली है 2023 में। आपके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ने वाली है डियर, लेकिन उसको आप बहुत ही खुश होके निभाओगे, क्योंकि वो रिसोर्सेज अब आपके पास होंगे, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ भी पेंटिकल्स और वो भी क्वीन, तो इसी एनर्जी में आप टैपिंग करने वाले हो डियर। आपकी ग्रोथ होने वाली है। अब आपको ये जो कोई चीज़ आप करना चाहते हो, जो कोर्स होते हैं या किसी भी चीज़ को करने के लिए, आपको पहले ये था कि मेरे पास वो मनी नहीं है, मैं ये चीज़ करना तो चाहता हूँ लेकिन मनी इश्यूज़ बहुत है, तो वहाँ से आप निकल रहे हो। ग्रोथ अब तक किसी को दिखाई नहीं दे रही थी कि हाँ, मैं ये करता तो हूँ, लेकिन मुझे जो एक होता है ना कि पीछे रह जाना, है ना। हम अपनी तरफ से बेस्ट करते हैं, लेकिन आगे बढ़ नहीं पाते हैं। कभी ये लगता है कि जैसे दूसरों को तो बहुत अच्छे से मिल जाती है सक्सेस, है ना, ग्रोथ दिखता है दूसरों की लाइफ में हमें, लेकिन हमें खुद के ऊपर ये होता है कि मेरी लाइफ में ग्रोथ नहीं दिख रहा है। क्योंकि क्वीन होती है ना, ये बहुत ही हम्बल होती है। प्यार प्यार के मामले में, रिश्तों के लिए भी आपके लाइफ में ये हैं, और सभी तरीके से, मतलब सभी एरिया में आपको ये सक्सेस दिखाई देगी। कैरियर के हिसाब से भी मैं देखूँ तो कैरियर में भी आपको ग्रोथ दिखाई देगी, ठीक है। और यहाँ कोई जैसे बहुत पीस में आ रहा है। अपने जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना, तो उसको पहले आप बहुत इरिटेट हो जाते थे उसकी वजह से, या गुस्सा हो जाते थे कि कुछ ग्रोथ क्यों नहीं दिखाई दे रही, तो वो अब आपको दिखाई देगी। 2023 में आप क्वीन बनने वाले हो डियर, ठीक है। आपकी मुझे यहाँ ये लग रहा है कि 9 ऑफ पेंटिकल्स जो होता है ना, वो बहुत ही अपने साथ काम, अपने अपने लिए टाइम निकालना, अपने लिए कुछ करना, है ना, खुद के लिए। देखिए,
ये होता है कि कभी-कभी हम क्या करते हैं कि दूसरों को खुश करने में ज़्यादा हमारा फ़ोकस होता है ना? कि इसको खुश कर लूँ तो ज़्यादा अच्छा होगा मेरी लाइफ़ में। ये खुश हो जाए तो मुझे ज़्यादा अच्छा होगा, या ये रिवॉर्ड मिलते हैं हमें कि हाँ, इसने बहुत अच्छा किया। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, वहाँ से आप निकल रहे हो। अपनी खुद को आप पैम्पर करने वाले हो। अपनी खुशियों का ख़्याल रखने वाले हो अब। क्योंकि जब हम हर्मिट मोड में जाते हैं ना, तो वही चीज़ें हमें समझ में आती हैं। क्योंकि हम जब हमारे लाइफ़ में क्या होता है कि हम दूसरों को खुश करने जाते हैं ना, तो लोग खुश नहीं होते हैं। क्योंकि जब आप उनके लिए कुछ करते हो ना, उनके मुताबिक नहीं होता है ना, तो वो आपसे रूठ जाते हैं। तो किसी के लिए ये भी है कि 2022 में किसी को हर्ट भी बहुत हुआ है। लड़ाई झगड़े कुछ भी, मतलब इस तरीके की एनर्जी कि जहाँ आपको अपनी लाइफ़ से सैटिस्फैक्शन ही नहीं था। तो वहाँ से निकल रहे हो, और बहुत सारी अबंडेंस, और आप देख सकते हो पेंटिकल्स के कार्ड बहुत है यहाँ, है ना? तो आप मैजिशियन बनने वाले हो, एक क्वीन बनने वाले हो। क्वीन या किंग दोनों ही, ठीक है? तो ये अपने जेंडर पर नहीं जाना, लेकिन ये एक ऐसी पोजीशन होती है जहाँ आपको कुछ खर्च करने के लिए सोचना नहीं पड़ता है कि हाँ, मुझे ये काम करना है तो उसके लिए पैसे कहाँ से लाऊँगा, है ना? तो किसी के लिए ये भी है, किसी के लिए शादी है, लिटरली किसी के लिए बच्चे मैनिफेस्ट करना भी है। हुँ, एक और कार्ड लेंगे हम। वॉव! 10 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत सारी खुशियाँ डियर, सभी एरिया में आपके, क्योंकि ये दोनों ही 10-10 आ गए हैं, है ना? ये एनर्जी किसको नहीं चाहिए? सच में बहुत प्यारी एनर्जी है। 2023 आपके लिए बेस्ट है। मैंने पहले भी वो मैसेज दिया कि आपके लिए वो रिसोर्सेज़ होंगे। कोई भी चीज़ को किसी भी एरिया में आपको कुछ भी चीज़ चाहिए ना, वो आपके लिए अवेलेबल रहेगी। सिर्फ़ आपको उस चीज़ को देखने का नज़रिया चाहिए। ठीक है? आपको अपने अपने आप को खुला करना है, रिसीव करना है उन चीज़ों को जो आपकी तरफ आ रही हैं, ठीक है? तो शादी भी किसी के लिए है, सोलमेट भी किसी के लिए आ सकता है, और बच्चे तो प्रेगनेंसी के लिए कोई देख रहा है तो बच्चे डेफ़िनेटली हैं, और आपके बच्चों के रिलेटेड भी कोई ना कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है, ठीक है? हुँ। ट्रैवल कोई करना चाहता है तो वो भी है यहाँ, फिज़िकली हो या मेंटली हो कोई भी, लेकिन ये भी यहाँ आपके लिए अवेलेबल रहेगा, ठीक है? अब आपको इसमें चैलेंजेस क्या होंगे? थैंक यू एंजल, थैंक यू यूनिवर्स। पाइल नंबर 1 के लिए चैलेंजेस क्या होंगे? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आपके लिए चैलेंजेस क्या हैं? 7 ऑफ सोर्ड्स। हुँ। आपको पास्ट में नहीं जाना है डियर, ठीक है? यही आपका चैलेंज होगा। बार-बार आपका माइंड आपको आपके पीछे की जो पर आपकी पास्ट थे, है ना? उसकी तरफ ले जाएगा। लेकिन आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है, क्योंकि आप जब वापस जाते हो ना अपने पास्ट में, तो वही साइकिल फिर आप आगे बढ़ाते हो। तो वहाँ नहीं आपको जाना है, ठीक है? आपको आगे बढ़ना है, और तभी आप ये चीज़ों को अबंडेंस को पा सकते हो, है ना? पास्ट में जो भी प्रॉब्लम्स हुई उससे सीख के आपको आगे बढ़ना है, और यही चैलेंज होगा आपके लिए, ठीक है? टेम्परेंस, बैलेंस बनाना होगा आपको। मुझे यहाँ ये भी लग रहा है कि किसी को रास्ते बहुत लंबे मिलेंगे, मतलब आपको आपको जो ग्रोथ चाहिए ना, उस ग्रोथ के लिए आपको काम बहुत करना पड़ेगा। अपनी एनर्जी को बैलेंस बनाना पड़ेगा, और फिर उस पर आपको काम करना पड़ेगा, मतलब कि एक्शन भी लेने पड़ेंगे। और जैसे मैंने बोला कि बिज़ी लाइफ होने वाली है आपकी, है ना? तो एक्शन लेने में मतलब कि आपकी जो भी जगह है, जहाँ भी आप काम कर रहे हो, उसमें आपको थोड़ी-सी दिक्कत ये होगी कि बैलेंस बना नहीं पाओगे, क्योंकि बहुत सारे काम आप एक साथ करने वाले हो, और उसी की वजह से ये काम पहले करूँ, ये काम बाद में करूँ, या किस तरीके से काम करूँ समझ में नहीं आएगा। तो ये किसी के लिए दिक्कत हो सकती है, ठीक है?
कि पास्ट में मुझे ये प्रॉब्लम्स हुई थी, तो क्या अभी मुझे ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये भी थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है किसी की। तो बैलेंस बना के रखना है आपको और फिर आगे बढ़ना है, ठीक है। और यहाँ भी देखिए, आप अपने आप को लिमिट मत कीजिएगा डियर, क्योंकि ये जो है ना अल्केमिस्ट वाली एनर्जी, तो आपको कुछ ना कुछ क्रिएट करते रहना है, मतलब खाली बैठना नहीं है आपको। देखिए, कोई ना कोई काम करते रहना है और तभी आप अपनी एनर्जी को बैलेंस कर पाओगे। और कुछ लोगों के लिए ये भी है, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर लीजिए, ठीक है। मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि आपके जो बच्चे होते हैं ना, उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, या किसी और के बच्चे भी, लेकिन अपने इनर चाइल्ड को हील करने के लिए आपको बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है। ओके, तो चलिए और देखते हैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। बैलेंस, देखिए, तो यूनिवर्स भी आपको यही बोल रहे हैं, बैलेंस कीजिए, क्योंकि जब आप काम करते हो ना, किसी भी जगह में काम करोगे, तो वहाँ आपको लोग आपसे गुस्सा भी होंगे, आपके ऊपर नज़रें भी रखेंगे, है ना। तो उन लोगों के मुताबिक काम नहीं करना है आपको, अपनी एनर्जी को बैलेंस बनाए, दूसरों की खुशी देखना है हमें। देखिए, ये चीज़ बहुत ही थोड़ी सी ये होती है कि लोगों को हम जब खुश करने जाते हैं ना, तो पूरी तरीके से हम किसी को भी खुश नहीं कर सकते हैं, है ना। तो इमोशनल नहीं होना है यहाँ, आपको प्रैक्टिकल रहना है और अपनी एनर्जी को बैलेंस बना के आपको आगे बढ़ना है यहाँ, ठीक है। जिसके भी जो भी कर्मा है वो उसको मिलेंगे। ये टैपिंग ही नहीं करना है उस एनर्जी में हमें, कि ये मुझे ये इस तरीके से क्यों कर रहा है, ये इस तरीके से क्यों देख रहा है। ये जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो उनकी प्रॉब्लम्स हैं, वो उनको सॉल्व करने दो, ठीक है। यूनिवर्स ने सबके लिए बराबर रखा है, लेकिन हम अपने जो कर्मास होते हैं ना, उसके मुताबिक हमारा फ्यूचर बनाते हैं, है ना। तो आपको अपने कर्मास को देखने हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से। रिलीज, पास्ट की एनर्जी को रिलीज कीजिए, है ना। वही साइकिल आपको दोहरानी नहीं है, ये वाली जो दिक्कत होगी ना आपको, इसी में दिक्कत होगी, रिलीज करना है। इसीलिए यूनिवर्स आपको ये गाइडेंस दे रहे हैं कि पास्ट की जो भी एनर्जी हुई या जो भी लोग थे, जो भी परिस्थितियाँ थी, उसे रिलीज कीजिए, ठीक है। तभी आप ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ पाओगे। इस ग्रीफ में नहीं जाना है, क्योंकि ये भी आपके साथ साल चलती रहेगी, ये कि उसने मुझे ऐसा किया था तो उसको मैं ये बता दूं, क्योंकि आपका अब हाई फ्रिक्वेंसी वाला वक्त शुरू होने वाला है। आपका जो मुझे शब्द सुनाई दे रहे हैं, 1 2 3 भागो वो दौड़ वाली एनर्जी, तो आप बहुत ही जैसे एक स्पीड आने वाली है आपकी लाइफ में। तो उसमें क्या होता है कि कभी कभी हम जब फ्री होते हैं ना, ये एनर्जी भी आपके साथ आएगी, तब हमें ये होता है कि पास्ट की एनर्जी में हम चले जाते हैं कि क्या मैं पहले था और अब मैं क्या बन गया हूँ, है ना। तो ये एनर्जी भी आपके साथ होगी, तो उसी की वजह से कभी कभी हमें पास्ट की एनर्जी में हम चले जाते हैं, है ना। लेकिन वो लेसन होते हैं जो सीख के हमें आगे बढ़ना है। और वहीं आपको जो पास्ट की एनर्जी थी ना, जो पेन वाली एनर्जी, उसे रिलीज़ करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आपके लिए यूनिवर्स या एंजल, एंसेस्टर, आपकी स्पिरिचुअल टीम की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू, थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। हाई प्रीस्टेस, तो इसी एनर्जी में आपको टैपिंग करना है। आपके पास ऑलरेडी बहुत नॉलेज है ना। एक होता है किताबी ज्ञान और एक होता है कि आपने जो अनुभव किए हैं, है ना। तो अनुभव वाला ज्ञान जो होता है ना, वो हर किसी के काम में आता है, आप किसी और को गाइडेंस दे सकते हो। और हाई प्रीस्टेस वो एनर्जी होती है जो दूसरों को सिखाती है ना, कि ये इस तरीके से करना है और किस वक्त क्या बोलना है, उस पर आपको बहुत ही ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि हाई प्रीस्टेस होती है ना, वो कभी भी
यूं ही अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करती है ना। तो जहाँ जिस वक्त आपको जो बोलना है वो आपकी इंट्यूशन बताएगी आपको, और उसी के मुताबिक आपको काम करना है। वाओ, सन, एन्जॉय सक्सेस एंड हैप्पीनेस। तो आपकी तरफ सक्सेस आ रही, हैप्पीनेस आ रही है ना। वहीं आपको ये हैप्पीनेस की तरफ ले जाएगी। और सन है, सन मतलब उजाला, आपकी तरफ वो उजाला आ रहा है, हेरोफेंट वाली एनर्जी। एक गुरु, सन क्या होता है ना, सन एक गुरु थे ना, हनुमान जी के गुरु। तो वही वाली एनर्जी, उनके भी वो गुरु थे। तो सन के पास इतनी ऊर्जा होती है जो दूसरे की लाइफ में जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना, उनका सॉल्यूशन उनको दिखा सकते हैं। और वही एनर्जी आपकी यहाँ निकल के आई है। तो 2023 में आप एक हेरोफेंट वाली एनर्जी में जाने वाले हो डियर। एक मैजिशियन हो आप, जो चाहो वो क्रिएट कर सकते हो। ये साल आपके लिए बेस्ट है अपनी एनर्जी को हाई फ्रिक्वेंसी में लाने के लिए, ठीक है। तो चलिए कुछ चैनल मैसेजेस देखते हैं आपके लिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके, फिर से यहाँ बैलेंस। तो बैलेंस ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंस होगा। आपको अपनी लाइफ में बैलेंस किस तरीके से बनाना है, इसी चीज़ पर आपको काम करना है, ठीक है। विल पावर बहुत मजबूत आपका होने वाला है, क्योंकि आप बैलेंस में रहोगे ना, तो विल पावर भी बहुत मजबूत होगा। वाटर, तो आपके इमोशंस, वाटर क्या दिखाते हैं, इमोशंस को, है ना। तो इमोशंस को बैलेंस रखना है। लोग आपकी तरफ ऐसी नज़रें रखेंगे, लेकिन उससे आपको इरिटेट नहीं होना है, ठीक है। यही आपके लिए बिग ट्रांसफॉर्मेशन होगा। आप एक हीलिंग के क्षेत्र में अगर ना भी हो, है ना, लेकिन फिर भी आप एक हीलर बनोगे डियर। वही ट्रांसफॉर्मेशन होगा आपके लिए। न्यू बिगनिंग्स तो नई शुरुआत होने वाली है आपकी लाइफ में, तो उसे एंजॉय कीजिए। चलिए आपके लिए कुछ देखते हैं। अब कुछ लेटर्स या डेट निकल के आती है या कुछ भी, ठीक है। थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके, तो कौन से, यहाँ क्यों, तो आपको ये क्वेश्चन होगा कि क्यों लोग मुझे इस तरीके से देख रहे हैं, क्यों ये लोग मेरी सामने इस तरीके से बिहेव करते हैं। ये क्वेश्चन भी आपको हो सकता है, ठीक है। एन मुझे ये लग रहा है जैसे अप एंड डाउन्स, आपकी एनर्जी में बार बार अप एंड डाउन्स होगा। तो आपको एन से मुझे नो शब्द सुनाई दे रहा है। तो जहाँ आपको यस बोलने की ज़रूरत है वहाँ यस बोलिए, और जहाँ नो बोलने की ज़रूरत है वहाँ नो बोलिए, क्योंकि उसी की वजह से आप बैलेंस नहीं बना पाओगे अपनी लाइफ में, ठीक है। ये 6 नंबर हार्मनी का, बैलेंस का, है ना। वही आपके लिए बैलेंस जो शब्द होता है ना, वो परमानेंट है। यहाँ 2023 में आपको बैलेंस पर बहुत काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि एनर्जी आपकी बहुत हाई होने वाली है। यू ऑलरेडी आपके लिए है शब्द कि आप, यू मतलब आप होता है ना तो आपको अपने आप पर काम करना है, दूसरों के ऊपर काम नहीं करना, दूसरों को सुधारने नहीं जाना है आपको, ठीक है। आपको अपने ऊपर काम करना है, क्योंकि हर्मिट मोड में भी आप रहोगे, है ना। तो वो भी साथ साथ में चलेगा कि आपको अपने ऊपर भी काम करना है। एच किसी के लिए होम भी हो सकता है, किसी के लिए ये फाउंडेशन है ना। वो फाउंडेशन बिल्ड करनी होती है हमें। बैलेंस होता है ना जो, तो वो बैलेंस जब अपनी लाइफ में आएगा ना, तो आप हाई फ्रिक्वेंसी में आओगे। ओके, तो ये होम वाली एनर्जी आपके लिए अवेलेबल रहेगी, लेकिन उसके साथ आपको काम करना है हाई फ्रिक्वेंसी में जाने के लिए। अपनी फाउंडेशन को सही करना है, बैलेंस बनाना है, ओके। तभी वो अच्छी बिल्डिंग क्रिएट कर सकती है हम, है ना। तो बहुत प्यारी एनर्जी है यहाँ। चलिए पाइल नंबर 1, ये थी रीडिंग आपके लिए। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।
वेलकम। पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी इस ब्रेसलेट को चूज़ किया है, या आपके नाम का पहला अक्षर है BEHKNQTWZ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग। तो मुझे इस ब्रेसलेट से जो मैसेज मिल रहा है, स्टार कार्ड की मुझे एनर्जी मिल रही है यहाँ। तो हो सकता है आपको आपकी विश फुलफिल हो रही है, कोई चमकने वाला है, रिवॉर्ड किसी को मिलने वाला है। चलिए देखते हैं आगे आपके लिए। सबसे पहले हम मेजर अरकाना से देखेंगे, और इसमें मैंने एसिस के कार्ड रखे हैं और कोर्ट्स कार्ड। तो उसी से हम देखेंगे आपकी लाइफ में 2023 में कौन से बड़े इवेंट्स होने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू एंजल। स्ट्रेंथ आपकी बढ़ने वाली है। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। चलिए, मुझे 3 ही कार्ड्स चाहिए थे और 3 कार्ड आपके आ गए हैं। द एम्परर, और सच में आपकी लाइफ में आप नेम फेम आपको मिलने वाला है डियर, रिवॉर्ड आपको मिलेगा। आप अपना पावर खुद अपने हाथ में लेने वाले हो, इसीलिए आपकी स्ट्रेंथ मुझे दिख रही थी कि स्ट्रेंथ आपको मिलने वाली है। यहाँ भी आप देख सकते हो व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आपके लिए आपकी किस्मत का पहिया घूमने वाला है। तो ये बड़ा इवेंट्स होगा, आपको मटेरियलिस्टिक चीज़ें या आपकी लाइफ में आपके जो रिश्ते होते वहाँ आपको क्लियरिटी मिलेगी कि किस रिश्ते के साथ आप मुझे किस तरीके से काम करना है। एक पीस आप क्रिएट कर पाओगे। एस ऑफ सोर्स मुझे यहाँ एक पीस वाली एनर्जी दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये बड़े इवेंट्स आपकी लाइफ में होने वाले हैं। अब आप देखते हैं आपके लिए 2023 में क्या कुछ एनर्जी बनी हुई है। पाइल नंबर 2 के लिए क्या एनर्जी बनी हुई है। थैंक यू। मुझे हाँ ये लग रहा है कि किसी साइकिल से आप निकल रहे हो, अब तक जो चीज़ें स्टक थी ना वहाँ से निकल रहे हो। थैंक यू सो। आपका जज्बा बढ़ रहा है किसी काम को करने के लिए। यस, 3 ऑफ सोर्ड्स, आप इन सारी कॉर्ड्स को कट करने वाले हो डियर। इसीलिए आपकी किस्मत, मैंने यहाँ भी बोला कि रिश्तों में आप पीस क्रिएट करने वाले हो, है ना। इसी चीज़ से आप निकलने वाले हो। 2023 में जो आपने रोए हैं ना, अब आपकी तरफ खुशियाँ आ रही हैं। उस रोने धोने वाली एनर्जी से आप निकलने वाले हो। द मून, मुझे यहाँ ये भी लग रहा है किसी को बहुत हर्ट हुआ है, बहुत, मतलब कि इसके साथ अगर ये कार्ड आता है ना तो कोई बहुत डिप्रेशन में था, रिश्तों से निकल रहा है। वो जो रिश्ते होते हैं ना, टॉक्सिक रिश्ते, है ना, जहाँ हमें ये लगता है कि कुछ भी, हर तरफ से हमने कोशिश की अपने रिश्ते को बचाने के लिए, लेकिन उस रिश्ते में ऐसे लोग हैं जो समझने के लिए ही तैयार नहीं है। तो उसकी वजह से आपने बहुत मेहनत की उस रिश्ते को बचाने की, लेकिन वो इलास्टिक की तरह आप खींचते चले जाते हो, है ना, लेकिन उसमें कोई रिजल्ट नहीं मिलता। वो बहुत खींचने से वो इलास्टिक भी टूट जाता है फिर, और वही वाली एनर्जी है। आपने बहुत कोशिश की इस रिश्ते को बचाने की, लेकिन उल्टा आपको ही प्रॉब्लम्स हुई। मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है यहाँ। देखिए, ये सभी के लिए मैसेज नहीं है, लेकिन किसी के ये भी प्रॉब्लम्स हुई हैं, सुसाइड करने का मन किया या शायद कोशिश भी किसी ने की है। ठीक है, लेकिन वहाँ से आप निकल रहे हो, आपको यूनिवर्स ने रास्ते दिखाए हैं, और उसी की वजह से आप उन सारी कॉर्ड्स को कट करने वाले हो और आगे बढ़ने वाले हो, अपने फ्यूचर को बदलने वाले हो। जो पास्ट वाली एनर्जी थी ना, वहाँ से आप निकल रहे हो, अब उस उजाले की तरफ आप आगे बढ़ने वाले हो। नाइट ऑफ कप्स,
किसी के लिए नया पार्टनर भी हो सकता है। यहाँ नई अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, जिसके चलते आपको ये लगेगा कि मैं कहाँ अपनी एनर्जी लगा रहा हूँ, है ना? जो लोग मुझे समझते ही नहीं हैं, उसकी तरफ मुझे क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करनी है? जब आप ये समझ लेते हो ना, तो यूनिवर्स आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं, नए रिश्ते देते हैं, जिसके साथ आप ऑलरेडी खुश रहते हो, है ना? उस एनर्जी से आप निकल रहे हो। क्योंकि यहाँ भी आप देख सकते हो ये डर, और वहाँ से निकल रहे हो, ये डर वाली एनर्जी होती है कि किसी को मेरे बोलने से हर्ट ना हो जाए, है ना? उसकी वजह से आप सही से कम्युनिकेशन भी नहीं कर पाते हो। एक डर वाली एनर्जी होती है यहाँ, वहाँ से आप निकल रहे हो। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वाओ! आपके नसीब का पहिया घूमने वाला है डियर। अब आप बैलेंस बनाओगे, अपनी खुशियों को एंजॉय करोगे। जो अब तक आपको चीज़ें हर्ट करती थी, वहाँ से आप निकल रहे हो। 6 ऑफ पेंटिकल्स, इक्वल गिव एंड टेक होगा अब। जो जहाँ जिस तरीके से मुझे हर्ट करेगा, उसका मुझे अब उसको कर्मास भगवान देंगे। ये आपने समझ लिया है, और उसी की वजह से आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक होगा, है ना? वो कर्मास जो होते हैं ना, अब तक जो आपको भोगना था, वहाँ से आप निकल रहे हो। और यहाँ भी ये हीलिंग चलेगी आपकी यहाँ। ये सब कप्स होता है ना, वो आपके हार्ट की हीलिंग होती है, और आप खुद को पैम्पर करने वाले हो यहाँ। और उसी की वजह से आप एक सेल्फ लव की एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। और उसी की वजह से आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा। मनी ब्लॉकेजेस भी शायद थे किसी को, हो सकता है आपके पार्टनर की तरफ से भी ये था प्रॉब्लम्स, कि आपको जो चीज़ें चाहिए ना, वो चीज़ें मिलती नहीं थी। तो वो सारी चीज़ें अब आपके लिए अवेलेबल रहेगी डियर। कोई ना कोई अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है, या कोई ना कोई आपके लिए रिश्ता हो सकता है, ठीक है? लेकिन वो हीलिंग है आपके लिए यहाँ। इक्वल गिव एंड टेक होगा अब आपके साथ। चलिए अब देखते हैं आपके लिए कि आपको कौन से चैलेंजेस होंगे इस एनर्जी में टैपिंग करने के लिए। थैंक यू। 2023 में आपके सामने कौन से चैलेंजेस होंगे? थैंक यू एंजल, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। देखिए यहाँ 9 ऑफ कप्स है, और यहाँ आप देख सकते हो नाइट ऑफ कप्स है। तो ऑफरिंग आपको आएगा, लेकिन उसे एक्सेप्ट करूँ या नहीं करूँ, है ना? क्योंकि पास्ट में मुझे कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हुई थी जहाँ से मुझे निकलना था। तो शायद वो पर्सन भी टॉक्सिक होगा, तो इगोइस्टिक होगा, तो ये चीज़ें आपको ज़्यादा, ये चैलेंज होगा आपके लिए कि आने वाली जो भी अपॉर्चुनिटी है या जो भी रिश्ता है, उसको मैं एक्सेप्ट करूँ या नहीं करूँ। तो ये दिक्कतें आपको हो सकती है। ये आपकी विशफुल होगी या नहीं, है ना? मैं अगर कोई काम कर रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ कोई भी एरिया में, तो वो मेरा सही होगा या नहीं, ये डाउट्स हो गया आपको। तो ये प्रॉब्लम्स हो सकती है आपकी, ठीक है? तो इसी से आपको निकलना है। ये थोड़ी सी आपको ये परेशानी होगी, क्योंकि पास्ट में हमने जब बहुत चीज़ें फेस की होती है ना, तो हमें डर लगता है कि कहीं गलत डिसीज़न ना ले लें हम, है ना? तो ये दिक्कत हो सकती है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, अपने पावर को समझना, ये डाउट्स वाली ही एनर्जी है। तो अपने खुद की जो स्ट्रेंथ होती है ना, उस पर आपको ट्रस्ट करना है डियर। आपके पास वो स्ट्रेंथ है ना? क्योंकि ये बदलाव आ रहे हैं आपके लिए, और उसी बदलाव को आप एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे डियर यहाँ। और इसी की वजह से देखिए, ये जो चीज़ है ना, ये चैलेंजेस आपके लिए यही होंगे कि चीज़ों को अलग तरीके से देखना। तो आप ये कर पाओगे, लेकिन आपको डाउट्स होंगे, आप अपने आप पर ट्रस्ट नहीं कर पाओगे, अपने डिसीजन पर ट्रस्ट नहीं कर पाओगे। तो वो पास्ट वाली एनर्जी है ना, बार बार आपको वो पोक करेगी यहाँ,
और उसी की वजह से आप आगे आगे बढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। लेकिन यहाँ आपके लिए जो गाइडेंस गाइडेंस का हम अलग से लेंगे, लेकिन यहाँ मुझे एक गाइडेंस आपके लिए है। वो मैसेज हो रहा है कि आपको अपने आप पर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। ठीक है? जो लोगों ने आपको हर्ट किया है, जो प्रॉब्लम्स दी हैं किसी भी एरिया में, उनको उनके कर्मा भोगने पड़ेंगे। आपको ये प्रेयर करने की ज़रूरत नहीं है कि उनको भी कर्मा मिले, है ना? आपको उसके साथ पीस क्रिएट करने की ज़रूरत है। जितना हो सके उतना पीस के क्रिएट कीजिए। ओके? चलिए देखते हैं आगे आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। परसेप्शन, आप जो पास्ट की एनर्जी थी ना, वहाँ से निकल चुके हो डियर। इस चीज़ पर आपको ट्रस्ट करना है। आपकी सोच, आपके बिलीव सिस्टम जो होते हैं ना, क्योंकि पास्ट में हमें वो एनर्जी हमने फील की हुई होती है और उसी की वजह से हमें जो हमारे साथ अच्छा होता है ना, तो उस पर हम बिलीव नहीं कर पाते। और यही यूनिवर्स आपको बोल रहे, वो मैसेज मैंने आपको दे दिया है आगे। ठीक है? परफेक्शन, देखिए हर कोई पर्सन परफेक्ट नहीं होता है। तो ये समझिए कि जो भी प्रॉब्लम्स हुई, जो भी पास्ट में हुआ, है ना, वो मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ या जो भी प्रॉब्लम्स हुई, वहाँ आप परफेक्ट होने की कोशिश कर रहे थे, दूसरों के मुताबिक आप करना चाहते थे। लेकिन आपको यूनिवर्स ये बोल रहे हैं, हर कोई पर्सन परफेक्ट नहीं होता है। अपनी गलतियों का स्वीकार कीजिए। मुझे ये चैनल मैसेज हो रहा है कि आपको ये गिल्ट होता है कि ये मेरी गलती थी, ये मैंने इससे प्यार किया, ये मेरी गलती थी। देखिए यहाँ विक्टिम, अपने आप को ये गिल्ट सेम वाली एनर्जी से निकालिए। अभी मैं आपको वही मैसेज दे रही थी और मैंने एक तरफ मुझे ये नज़र गई मेरी। तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि पास्ट में जिन लोगों ने आपको हर्ट किया ना, तो उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ये कर्माज होते हैं जो हमें भोगने पड़ते हैं। इस चीज़ को इस तरीके से आप जब लोगे ना कि उसमें मेरी गलती नहीं थी, अपने आप पर आप ये करते हो कि ये मैंने क्यों किया ऐसा, मैंने उसको इतना पावर दिया ही क्यों कि वो मुझे आके हर्ट कर जाए। अपने आप को वो ब्लेम मत क्या कीजिए। ठीक है? हर कोई पर्सन परफेक्ट नहीं होता है कभी कभी। तो इस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए। ठीक है? और आगे बढ़िए। चलिए यूनिवर्स, आपकी स्पिरिचुअल टीम आपको क्या मैसेज देना चाहती है। थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। विंटर, टेक केयर ऑफ़ योर नीड्स। आपकी क्या ज़रूरतें हैं उस पर ध्यान दीजिए। मुझे यहाँ किसी के लिए ये लग रहा है कि आपको वाटर थेरापी जो होती है ना, सॉरी वाटर, क्या बोलते हैं उसे, वाटर चार्ज करके पीने की ज़रूरत है। ठीक है? तो ये मुझे क्रिस्टल के साथ भी आपको काम करने की ज़रूरत है। क्रिस्टल होते हैं ना, वो हमारी एनर्जी को बैलेंस करते हैं। ठीक है? आपको अपने आप के साथ हम्बल होने की ज़रूरत है। अपने आप को इतना स्ट्रिक्टली मत किया कीजिए। ठीक है? आपकी खुद की केयर करने की ज़रूरत है आपको, कि आपको क्या चीज़ें चाहिए, है ना? जो भी अपॉर्चुनिटी, अगर आपको प्यार चाहिए तो वो प्यार आपके लिए अवेलेबल रहेगा, लेकिन आपको खुद को भी प्यार करना पड़ेगा पहले, तभी ये चीज़ें सही से काम करेगी। स्नेक, सील्ड ओल्ड स्किन, आपकी पास्ट की जो भी प्रॉब्लम्स हुई उससे निकलिए, है ना? वो हमारे बिलीफ सिस्टम होते हैं। उसी बिलीफ सिस्टम पर जब हम उस बिलीफ सिस्टम को जब हम सही नहीं करते हैं ना, तो उसी में हम उसी चीज़ को फिर से मैनिफेस्ट करते हैं। तो अगर नया पार्टनर आप चूज़ भी करना चाहते हो ना, तो पहले पुराने वाले को हील कीजिए। पुरानी जो भी प्रॉब्लम्स हुई है ना पास्ट लाइफ में हमारी, तो उसे हील करना है, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। ओके? अब चलिए देखते हैं आपके लिए कुछ चैनल मैसेजेस। थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
थैंक यू सो मच। ओके, आपके लिए बहुत सारे कार्ड्स आ गए। तो सबसे पहले फेथ, है ना, आपको फेथ रखना है, ट्रस्ट करना है अपनी इंट्यूशन पर, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, डरना नहीं है किसी चीज़ से, ठीक है। मेडिटेशन कर सकते हो आप, जैसे मैंने बोला कि वाटर के साथ भी आप चार्ज करके उसे पी सकते हो। ग्रेटफुल रहिए उन लोगों के लिए जिन लोगों ने आपको हर्ट किया, ठीक है। उनको उनकी तरफ ब्लेसिंग भेजिए कि उनकी लाइफ में भी खुशियाँ आए, तो वो ब्लेसिंग डबल होके आपकी तरफ आएंगे। अपॉर्चुनिटीज़, वो भी मैंने मैसेज दिया है आपको कि कोई ना कोई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है आपकी तरफ। सीक्रेट, इसी सीक्रेट को आपको समझना है कि ये मेरी लाइफ में क्यों प्रॉब्लम्स हुई, है ना। ये जो प्रॉब्लम्स आपको हुई है ना, वो प्रॉब्लम्स आपको सिखाने के लिए, अपनी स्ट्रेंथ को समझ में आने के लिए, आपकी स्ट्रेंथ क्या है वो समझ में आए ना, इसी के लिए ये चीज़ें हुई है, ये सीक्रेट है आपके लिए, और उसी के साथ आपको काम करना है। ये ब्लेसिंग है, ये जो प्रॉब्लम्स हुई ना वो ब्लेसिंग थी आपके लिए, इस चीज़ को आपको समझना है। क्योंकि जब हम उस चीज़ को समझ लेते हैं ना कि ये मेरे साथ ये ऐसा हुआ, तो तभी मुझे ये समझ में आया कि मुझे किस तरीके के लोगों के साथ काम करना है ना। ये ट्रैवल ट्रैवल किसी के लिए हो सकता है, और किसी के लिए शादी भी यहाँ है, तो कोई नए पार्टनर भी हो सकते हैं आपके लिए, लेकिन बहुत सारा प्यार जो आपको अब तक नहीं मिला ना, वो प्यार आपकी तरफ आ रहा है। ये किसी के लिए इस तरीके की भी मैसेज है। हारमनी, आपके साथ हारमनी क्रिएट कर सकते हो आप। नेक्स्ट ईयर 2023 में ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही है, बहुत सारे ब्लेसिंग। लेकिन आपने नोटिस किया, जब मैं सफल कर रही थी, मतलब कार्ड्स को निकाल रही थी, तो 3-4 बार मैंने किया तो एक भी कार्ड नहीं निकला, लेकिन लास्ट में जब मैं करने लगी ना, तो सारे कार्ड एक साथ निकल के आए। अब फिर से फॉरवर्ड, फिर से आगे जाकर देख लेना, ये चीज़ हुई थी। तभी मुझे मैसेज मिला कि आप जो ये चीज़ें करना चाहते हो ना, वो बहुत वक्त आपको ये रिजल्ट दिखेंगे नहीं, लेकिन ये जो 2023 से 2023 के एंड तक आपको ये सारी चीज़ें दिखाई देगी, ये अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ सकती है, ठीक है। आप अपनी लाइफ में अपनी स्ट्रेंथ को समझ पाओगे। तो शुरुआत की दौर में आपको समझ में नहीं आएगा कि ये कुछ भी हो नहीं रहा है, कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा है ना, लेकिन आपको एंड तक दिखाई देगा। ओके, चलिए, अब कुछ लेटर्स हो सकते हैं या आपके लिए कोई डेट्स, वो क्या है वो हम देखेंगे। थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके, तो आपके लिए डेट्स भी बहुत निकले। चलिए, सबसे पहले आर से मुझे ये लग रहा है, सुनाई दे रहा है, वो रुकना नहीं है, आपको आगे बढ़ते रहना है, रुकना नहीं है, ठीक है। तो ये हो सकता है। 7 नंबर तो स्पिरिचुअल हो सकते हो, जैसे आपका फेथ रखना, है ना। तो जब आप खुद पर फेथ करते हो ना, तो वो भगवान के ऊपर फेथ रखना, ये होता है, ठीक है। तो आप खुद पर भी फेथ कर पाओगे और यूनिवर्स पर भी, मतलब कि भगवान पर भी। ये 9 नंबर प्यार एंडिंग का भी नंबर होता है, और इसे इस तरीके से करो तो 6 नंबर जो बैलेंस को बताता है। तो आप किसी चीज़ की एंडिंग कर रहे हो और उसके बाद अपनी लाइफ में बैलेंस बना रहे हो, ठीक है। तो ये 9 नंबर भी आपके लिए कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंट होगा। पी पी मुझे यहाँ इसी चीज़ की बता रहा है, और आप देख सकते हो आपके गाइडेंस में दोनों ही पी के शब्द निकले हैं, परफेक्शन और परसेप्शन। तो इन दोनों चीज़ों पर आपको काम करना है, यह आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंस होगी, ये दोनों शब्द, इसे आप अपने माइंड में फिक्स कर लीजिए कि कोई परफेक्ट नहीं होता है, हर चीज़ की एंडिंग होती है ना, परिवर्तन होता है, बदलाव आते हैं, तो बदलाव को एक्सेप्ट कीजिए। एस, मुझे यहाँ स्पिरिचुअलिटी सुनाई दे रहा है, तो आप बहुत शायद स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ने वाले हो, जहाँ हमें समझ में आता है कि ये सारी सोल होती है ना, जो हमारे साथ हम सभी एक सोल लेवल पर सोचते हैं, तभी हमें समझ में आता है कि ये प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में हुई तो उसकी वजह क्या है ना। तो ये सोल आपका सोलमेट भी हो सकता है,
तो ये भी मैसेज है कि किसी के लिए सोलमेट भी आ रहा है, अपॉर्चुनिटी जैसे मैंने बोला, तो ये सोलमेट भी हो सकता है आपके, या फिर आपके सोल फैमिली भी हो सकती है, जो आपके ग्रोथ के लिए आपको ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही थी आपकी लाइफ में, तो वो भी आपको समझ में आएगा। एच एच मुझे यहाँ लग रहा है हाई फ्रीक्वेंसी, तो मुझे यहाँ ये भी मैसेज मिल रहा है कि शायद पाइल नंबर 1 भी किसी को देखने का मन किया था। हाई फ्रीक्वेंसी की एनर्जी वहाँ थी, तो आप देख सकते हो अगर देखना चाहते हो। हाई फ्रीक्वेंसी क्या होती है? खुशी, अबंडेंस, है ना। उस चीज़ को समझना कि ये चीज़ें हमारे साथ क्यों हुई, इस क्यों को समझना, तो ये वाली एनर्जी है आपके लिए। और 2 नंबर सोलमेट का होता है, बैलेंस का होता है और एक्शन लेने का। ठीक है, कि यहाँ भी मैंने आपको बोला कि रुकना नहीं है आपको। आपको जो चीज़ें आपके साथ होगी ना, तो आपको रिजल्ट दिखेंगे नहीं, 2023 में आपको रिजल्ट दिखेंगे नहीं, लेकिन वो पर्दे के पीछे सब कुछ होता रहेगा। ये जो ब्लेसिंग है ना, आपको लास्ट में जाके मिलेंगे। ठीक है तो चलिए, अपने इस बदलाव को एक्सेप्ट कीजिए और अपनी लाइफ में एक हाई फ्रीक्वेंसी लाइए। ओके, चलिए, पाइल नंबर 2 ये थी रीडिंग आपकी। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपके नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। वेलकम, पाइल नंबर 3। तो जिनका भी नाम का पहला अक्षर है CFILORUX, ठीक है। तो इस ब्रेसलेट से मुझे जो मैसेज मिल रहा है, आपको अपने चक्रास पर काम करने की ज़रूरत है डियर। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या। सबसे पहले हम देखेंगे आपके मेजर अरकाना से कि आपके लाइफ में आपके 2023 में कौन से बिग इवेंट्स होने वाले हैं। जहाँ मैंने एसीस रखे हैं 4 कोर्ट्स कार्ड और मेजर अरकाना, ठीक है। तो इसी से हम देखेंगे। थैंक यू एंजल। फाइल नंबर 3 के लिए 2023 में उनके लिए कौन से बिग इवेंट्स हैं। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके, आपके लिए 4 कार्ड निकले हैं। द मून, द वर्ल्ड, वाओ, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वांड्स, वाओ, बहुत ही अच्छी एनर्जी है। और जो इवेंट्स होने वाले हैं आपके लिए वो है आपकी स्ट्रेंथ बढ़ने वाली है। आप अब तक जो एक मुझे एक ये लग रहा है यहाँ, आप किसी चीज़ को जैसे छिपा रहे थे, अपनी एनर्जी को छिपा रहे थे, तो कोई वहाँ से निकल अपनी स्ट्रेंथ को दिखाने वाला है, दुनिया को दिखाने वाला है। अपने इमोशंस जो अब तक आप छुपा के रखते थे ना, कि मुझे ये फील हो रहा है, लेकिन वो आप बताते नहीं थे, तो वो अब आप बताने वाले हो, दुनिया को बताने वाले हो कि ये मेरे पास ये गिफ्ट्स है, मुझे ये चीज़ें समझ में आती है ना। मुझे यहाँ ये लग रहा है कि किसी को जैसे ये लगता है कि लोग मुझे बुद्धू समझते हैं, लेकिन मुझे समझ में आता है ये चीज़ें, है ना। तो इस तरीके की भी मुझे एनर्जी यहाँ लग रही है। तो जो बड़े इवेंट्स है ना, वो आप अपने आप को सही से लोगों के सामने रखने वाले हो, अपनी फीलिंग्स को रखोगे कि मुझ में ये स्ट्रेंथ है, मुझ में ये पावर है, तो ये मुझे दुनिया को दिखाना है। इस चीज़ को आप सही से समझने वाले हो, ठीक है। तो चलिए आपके लिए देखते हैं कि क्या 2023 में क्या कुछ एनर्जी आपकी बनी हुई है। थैंक यू एंजल, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओह, थैंक यू सो
जल्दबाजी मत कीजिए डियर, बहुत जल्दबाजी कर रहे हो आप। लेकिन इतने सारे कार्ड्स नहीं ले सकते हम, तो इसी में से जो फोल्ड हुए उसी को मैं ले लेती हूँ, ठीक है। ओके, ये सारे फोल्ड हुए तो इसी को इसमें रख देती हूँ। इसमें एनर्जी तो देख ले। पेज ऑफ सोर्स, किंग ऑफ सोर्स। ओ, आप पे आलस थोड़ी बनी रहेगी डियर। आलस थोड़ी मुझे दिख रही है यहाँ, कोई बात नहीं। और वाह, यहाँ डेविल है इसीलिए मुझे आलस की एनर्जी मिली। 4 ऑफ पेंटिकल्स, डेविल, नाइट ऑफ सोर्स, 9 ऑफ सोर्स, क्वीन ऑफ सोर्स और 3 ऑफ वॉन्ड्स। मैं कार्ड्स को अच्छे से रख लूँ, उसके बाद रीडिंग स्टार्ट करते। ओके, बहुत रोए हो, अकेले में बहुत रोए हो डियर आप, और उसी की वजह से अब आप चाहते हो कि मुझे यहाँ से निकलना है, इस डेविल वाली एनर्जी से निकलना है। लोग मुझे जो हर्ट करते रहते हैं ना बार बार, है ना, उसका मुझे सामना करना है। अब आप किसी की वेट नहीं करने वाले हो, बहुत रोए हो आप, और इसी की वजह से आपकी थोड़ी सी एनर्जी इस तरीके की हो गई, आप इम्पेशंस हो गए हो। लोगों को अब मुझे मुंह तोड़ जवाब देना है। जो लोग मुझे हर्ट करते हैं ना, उनको मुझे मुंह तोड़ जवाब देना है, और आप ये कर पाओगे। इस डेविल वाली एनर्जी से आप निकल पाओगे। जो लोग आपको दबाते हैं ना, आपको आगे बढ़ने नहीं देते हैं, तो आप उनको अपनी स्ट्रेंथ दिखाने वाले हो, ठीक है। यहाँ जो आप अपने आप को एक होता है ना कि कोई हमें ब्लेम करता है या कुछ भी ऐसी चीज़ें बोलता है हमारे लिए, जो हम होते नहीं हैं, मतलब उस एनर्जी में, फिर भी लोग हमें उस तरीके का मान लेते हैं कि ये पर्सन तो ऐसा है ना। लेकिन आप उस वक्त अपने आप का बचाव कर नहीं पाते थे। पहले जो एनर्जी थी ना, उसकी वक्त आप बोल नहीं पाते थे लोगों को कि मुझे हर्ट मत करो, मुझे मुझे प्रॉब्लम्स होती है। आप लोगों के जो शब्द होते हैं ना, मुझे हर्ट होता है उससे, वो आप बोल नहीं पाते थे। लोग आपको अपनी उंगलियों पर नचाते थे, तो वहाँ से आप निकल रहे हो। बार बार अपने अकेले में रोते थे, है ना, तो उस एनर्जी से आप निकल रहे हो। मुझे यहाँ पता नहीं क्यों सिंगर शब्द सुनाई दे रहा है। अगर आप कोई म्यूज़िक के फील्ड में हो, तो वहाँ भी आपको जैसे ये बोला गया है कि तुम अच्छा नहीं गा सकते हो, लेकिन आप वो करके दिखाओगे अब। अगर कोई डांस या म्यूज़िक ऐसी कोई एनर्जी में, मतलब उस फील्ड में है, तो वहाँ आप उन लोगों को करके दिखाओगे, ठीक है। ये मुझे यहाँ मैसेज मिल रहा है। अपना एक अपनी जो चीज़ें होती है ना, मतलब कि जब लोग हमें हर्ट करते हैं, तो हम जहाँ बोल नहीं पाते हैं, तो वो लोग हमें इसी एनर्जी में समझ लेते हैं कि जो वो लोग बोलते हैं ना, वही हम हैं। तो वहाँ से आप निकल रहे हो और अपने आइडियाज़ के ऊपर काम करने वाले हो। अपनी जो फीलिंग्स है ना, उसे जाहिर करने वाले हो, दूसरों के साथ बांटने वाले हो कि हाँ, मेरे साथ ये तुमने किया तो वो गलत है, ये कोई सही से कम्युनिकेशन कर रहा है। और आप ये भी करोगे कि ये लोगों को देखोगे कि कौन लोग मेरे लिए सही हैं और कौन लोग मेरे लिए गलत हैं, और उसी उसी एनर्जी के साथ आप काम करोगे। मतलब कि मुझे किन लोगों के साथ काम करना है, यही सोच समझ के आप उनके साथ बात करोगे। थोड़ी मुझे यहाँ ये भी लग रहा है कि किसी की ईगोइस्टिक कोई होने वाला है, मतलब ईगो अपनी दिखाने वाला है, एटीट्यूड बदलने वाला है आपका, कि तुमने मुझे बहुत हर्ट कर लिया, अब मैं हर्ट नहीं होने वाला या नहीं होने वाली। अब मुझे अपनी स्ट्रेंथ दिखानी है तुमको कि मैं क्या हूँ, मुझ में भी वो पावर है। तो ये मुझे यहाँ लग रहा है, ठीक है। चलिए, तो आपके लिए चैलेंजेस क्या होंगे इसमें 2023 में, चैलेंजेस क्या हैं मेरे पाइल नंबर 3 के लिए। थैंक यू अंजू, थैंक यू, थैंक यू। और ये जो आप करोगे ना, उसमें दिक्कत ये होगी, मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि लोग आपको घमंडी समझने लगेंगे। देखिए, ये आपकी दिक्कत ये होगी कि जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेगी ना, उसमें आप बहुत ज़्यादा सोचोगे
कि ये मेरे लिए सही है या नहीं है, और उसमें आपको टाइम वेस्ट भी बहुत होगा, ये मुझे यहाँ लग रहा है। और इसमें अपॉर्चुनिटी मिस ना हो जाए, ये आपको खास ध्यान रखना है, क्योंकि जो आपको पास्ट में जो लोग आपको हर्ट किया है ना, उसकी वजह से क्या होगा कि आप जो लोग सही है ना उसको भी जज करोगे, तो उसमें आपकी कोई अपॉर्चुनिटी मिस ना हो जाए। यहाँ मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि आप चीज़ों को परखोगे बहुत, और उसी में आपका टाइम वेस्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये भी मुझे एनर्जी लग रही है। यहाँ भी द वर्ल्ड, दुनिया को दिखाने में आप एनर्जी वेस्ट ज़्यादा करोगे कि मुझे अब इसे दिखा देना है अपनी पावर को दिखाना है, इस चीज़ की मुझे एंडिंग करनी है। तो ये चीज़ एंडिंग तो होगी आपके लिए, लेकिन ये टफ होगा आपके लिए, क्योंकि अपने आप को ओपन करना है ना, अपनी फीलिंग्स को दिखाना, ये जाहिर करने में आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी कि क्या मुझे अपनी फीलिंग्स इसे दिखानी चाहिए, क्या मुझे अपने आप को इस पर्सन के सामने ओपन करना चाहिए, है ना, मेरी जो फीलिंग्स है उसे मुझे बताना चाहिए या नहीं। ये दिक्कत होगी आपको, ये चीज़ करने में दिक्कत होगी, परेशानी इसी में होगी, लेकिन आप कर पाओगे डियर, क्योंकि यहाँ भी द मून का कार्ड है, वर्ल्ड कार्ड यहाँ भी आया है। तो आपके ये इवेंट होगे, ये पूरे कर पाओगे आप इस चैलेंज को आप, लेकिन ये चैलेंज करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी आपको। ठीक है, तो ये दो दिक्कत आपको हो सकती है। चलिए यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। ओह थैंक यू एंजल। पाइल नंबर 3 आपके लिए तो अपने आप कार्ड्स निकल रहे हैं, और बहुत सारे, मुझे ये लग रहा है कि बहुत सारे आपके और ऑलरेडी 2 कार्ड्स आ गए हैं। चलिए, बहुत सारे क्वेश्चन बहुत हैं, और आपको दिक्कतें भी बहुत होगी दूसरों के साथ दिक्कत होगी, अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाओगे आप। बिटर स्वीट, अपने आप को एक अकेलापन जो महसूस कर रहे हो ना हर बार, कि लोग मुझे हर्ट करते रहते, लेकिन आपके लिए वो अपॉर्चुनिटीज़ आएगी डियर। आप जिस चीज़ की वेट कर रहे थे ना, वो पीस, वो शांति, वो प्यार, वो आपके लिए आ रहा है, यूनिवर्स आपको देंगे। लेकिन यहाँ आपको उस चीज़ को एक्सेप्ट भी करना है, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हो ये लड़की किस तरीके से ये केक लेकर आई है, लेकिन ये पर्सन सोच रहा है कि मुझे इसे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो अपॉर्चुनिटीज़ आएगी आपकी तरफ, है ना, लेकिन आप थोड़ा सा उस चीज़ को इस तरीके से लोगे कि एक होता है ना कि अपने आप को मुझे कोई हर्ट ना कर दे, है ना, उसकी वजह से सोच बहुत होगी आपकी। तो वो आपको ज़्यादा सोचते नहीं रहना है, लेकिन पीस में रहना, जितना हो सके उतना अपने माइंड को पीस में लाना है। मुझे यहाँ थर्ड आई चक्रा भी आपका दिख रहा है, और आपको अपनी बोली पर बहुत ही कंट्रोल रखना है, क्योंकि उसकी वजह से मैंने जैसे बोला कि कोई लोग आपको ये बोल सकते हैं कि बहुत ईगो इसकी बढ़ गई है ना, तो बोली पर भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है थोड़े सा। इनसिक्योरिटी, इसी की वजह, क्योंकि ये भी डेविल का कार्ड होता है, ये डेविल के कार्ड के नीचे ही आए, और इसी की वजह से आपको इनसिक्योरिटी होती है, क्योंकि बार बार लोग आपको हर्ट करते रहते हैं। आपके लोगों की बोली या लोगों के इस तरीके से बिहेवियर, है ना, उनके बर्ताव आपको हर्ट करते रहते हैं, और उसी चीज़ से आपको निकलना है। तो अपने आप को थोड़ा सा ये बोलना है आपको कि तुम बहुत स्वीट हो, तुम बहुत अच्छे हो, है ना, ये जो शब्द हमारे होते हैं ना, मैं बहुत अच्छी हूँ, मुझे बहुत लोगों का प्यार मिलता है, क्योंकि जब हमें ये चीज़ें होती है ना हमारे साथ, लोग हमें अच्छे से पैम्पर नहीं करते, तो हमें बहुत हर्ट होता है, और इनसिक्योरिटी फील होती है कि लोग मुझे प्यार नहीं करते, तो मैं प्यार के काबिल नहीं हूँ, मैं मुझ में ऐसी कोई खास चीज़ नहीं है कि लोग मुझे प्यार करें, है ना। तो अपनी स्ट्रेंथ को समझना है कि आपके पास भी वो प्यार वाला दिल है, जो लोग आपको बार बार हर करते हैं ना, उसकी वजह से आपका ये बिलीफ सिस्टम बन जाता है कि लोग मैं प्यार के लायक नहीं हूँ, है ना। तो उसी चीज़ से आपको निकलना है। ओके, तो चलिए, यूनिवर्स आपके स्पिरिट गाइड की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। हर्मिट, रिट्रीट एंड रिचार्ज, तो अपने आप को रिचार्ज करना है, हो सके उतना
अपने आप को हर्मिट मोड में ले जाए, मतलब कि अपने आप पर काम करना। हर्मिट मोड में जब हम जाते हैं ना, तो हम दूसरों के बारे में नहीं सोचते हैं, है ना। हमें अपने आप पर काम करना होता है कि मुझे किस तरीके से आगे बढ़ना है, किन लोगों ने मुझे हर्ट किया तो क्यों किया, क्यों मैंने अपना पावर उनको दिया, है ना। इन चीज़ों को समझना होता है। और यहाँ किसी के लिए मेडिटेशन करना भी बहुत अच्छा होगा, जिससे आप पीस क्रिएट कर पाओ। और किसी के लिए ये श्री यंत्र होता है ना, जो स्फटिक का होता है, वो भी आप अपने साथ रख सकते हो या उसके साथ मेडिटेशन कर सकते हो, ठीक है। श्री यंत्र मुझे यहाँ लग रहा है। लॉर्ड टेक चार्ज विथ अथॉरिटी, अपना स्टैंड लीजिए, ठीक है। अपनी जो पावर है उसका इस्तेमाल कीजिए, आपके पास ऑलरेडी पावर है। आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हो डियर, है ना, एक बॉस वाली एनर्जी, लेकिन ये बहुत पीस में होती है। ये सामने वाले के जो जो भी वो बोलते हैं या जो भी काम करते हैं उस पर तुरंत रिएक्ट नहीं कर देते, लेकिन ये सोच समझ के आंसर देते हैं। ये दोनों ही क्वीन और किंग दोनों ही इस तरीके के होते हैं, और दोनों ही अलग अलग सूट के क्वीन और किंग हैं, ठीक है। तो आपके सामने जिस तरीके से आप हो ना, वैसे ही सामने लोग आए, ये आपके लिए मुमकिन नहीं है। लेकिन उनको किस तरीके से हैंडल करना है वो आपको समझना है, और उसी के मुताबिक आपको काम करना है, ठीक है। तो चलिए आपके लिए कुछ चैनल मैसेजेस देखते हैं। थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके, आपके लिए सबसे पहले कार्ड है लाइट। उस लाइट से जुड़ना है जो आपको बार बार ये जो इनसिक्योरिटी होती है ना, वो उसी की वजह से होती है कि हमें लगता है कि मेरे अंदर कुछ खास नहीं है ना। तो अपने अंदर की लाइट को देखना है आपको कि मेरे पास भी वो पावर है। जो दूसरों के साथ आप कंपैरिजन बहुत करते हो, है ना, तो उस कंपैरिजन से आपको निकलना है। अपने अंदर की लाइट को ढूंढिए। आप रेडी हो उस चीज़ को पाने के लिए, जो चीज़ जो प्यार आप चाहते हो ना दूसरों से, वो प्यार पाने के लिए रेडी हो। लेकिन उसके ऊपर आपको थोड़ा सा काम ये करना है, उस डर को हावी नहीं होने देना है, ठीक है। उस लाइट की तरफ आपको जाना है, पॉजिटिव थिंकिंग रखना है। डोर, तभी आपके लिए वो डोर ओपन होगी। तो जल्दबाजी नहीं करनी है, सोच समझ के अपने शब्द का इस्तेमाल करना है, ठीक है। फैमिली, हम सभी एक फैमिली होते हैं। देखिए ये आपके लिए फैमिली बहुत इम्पोर्टेंस है। आपके जो हम जब भी हमें हर्ट होता है ना, तो कहीं ना कहीं हमारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं, हमारे रिलेटिव्स होते हैं, वही हमें हर्ट करते हैं। अदरवाइज़ जो दुनिया होती है ना, दुनिया से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आपको ये जो आपके फैमिली मेम्बर है, आपकी सोल जर्नी हो सकती है यहाँ। जो आपकी जो सोल फैमिली होती है ना, वो आपको आगे बढ़ने में ये हेल्प कर रही है। आप अपनी स्ट्रेंथ को छुपाते रहते हो। आपके पास जो पावर है, साइकिक एबिलिटीज़ है ना, उन पावर को आप छुपाते रहते हो। जो आपके पास आपकी जो इनोसेंस है ना, उसे क्या मैं बोलूँ, एक मुझे चैनल मैसेज हो रहा था, लेकिन मैं साइकिक एबिलिटीज़ होती है ना, वो आपको समझाने के लिए ही ये सारा कुछ यूनिवर्स करते हैं, है ना। इस चीज़ की एंडिंग करनी होती है, अपनी ट्रू सेल्फ को पहचानना। जैसे तो ट्रू सेल्फ जो आपकी है ना, आपके पास पावर है, उस पावर को, हाँ, आप नकाब जैसे मुझे शब्द सुनाई दिया, अपने आप को ढक के रखा है आपने, अपने आप को छुपा के रखते हो। तो उसी एबिलिटीज़ को बाहर लाने के लिए आपकी सोल फैमिली आपको हेल्प करे। तो उसे इस चीज़ के साथ कनेक्शन बनाए, ताकि आपको वो उन लोगों के साथ आप पीस क्रिएट कर पाओ, जिन लोगों ने आपको हर्ट किया है, जो लोग बार बार आपको कुछ ना कुछ ऐसी गलत बातें बोल देते हैं, है ना, जिसकी वजह से आपको हर्ट होता है। तो उसी चीज़ से आप निकल रहे हो। आप इन चीज़ों को, इसलिए आपके लिए हर्मिट मोड आया है कि जो लोग आपको हर्ट करते हैं ना, तो उसके बारे में पहले सोचो कि वो पर्सन मुझे क्यों बोल रहा है ये चीज़, मुझे वो लोग क्यों इस तरीके से हर्ट करते हैं।
तो उसमें मेरा मेरा क्या मुझे करना है ना। इस क्यों को समझना होता है ये हर्मिट मोड में, क्लैरिटी, तभी आपको ये क्लैरिटी मिलेगी, है ना, कि मुझे ये क्या किस तरीके से काम करना है। तो आप बहुत अपना ये जो साइकिल होती है ना, जहाँ हमने अपनी एनर्जी को, जो हमारे पास गिफ्ट्स होते हैं या अपनी स्ट्रेंथ होती है, उसको एक शील्ड बना के रखा है, छुपा के रखा है, वहाँ से आप निकलने वाले हो। और उसी की वजह से ये सारी जो चीज़ें हुई है ना आपकी लाइफ में, वो इसी की वजह से हुई है। आप किनारे पर बैठ के दरिया में डूब नहीं सकते हो, ठीक है। उसके लिए हमें दरिया में जाना पड़ता है, और वो आप करके आए हो, और अब आप किनारे पे आ गए हो। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, और ये कार्ड अपने आप निकले थे, है ना। तो चलिए अब आपके लिए कुछ लेटर्स देखते हैं, या फिर कुछ डेट्स होती है जो आपके लिए अच्छी क्या कहना चाहती है, ठीक है। थैंक यू एंजल, थैंक यू सो मच। ओके, तो आपके लिए W, इसका इस तरीके से करो तो माँ होती है ना, अनकंडीशनल लव, तो उसी तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। और ये तो वाई, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपको इस एनर्जी में टैपिंग करना था, अनकंडीशनल लव को समझना था, और उसी की वजह से आपको ये ये प्रॉब्लम्स दी गई थी, ठीक है। बी शब्द मुझे बोल्डनेस की तरफ ले जा रहा है, जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी होती है। अपना सही से, मतलब सामने वाले पर्सन को इस तरीके से बोलना कि ना उसको हर्ट हो, लेकिन उसको इस चीज़ का एहसास हो कि हाँ उसने गलत किया, है ना। तो कहीं से भागना नहीं, उसका सामना करना, तो ये आप बोल्ड बनने वाले हो। डी से मुझे जो शब्द मिल रहा है वो है दर्द। तो आपको दर्द ही इसी वजह से मिला क्योंकि आप इस एनर्जी में टैपिंग कर पाओ, माँ वाली एनर्जी में, ठीक है। स्पिरिचुअल, आप भी बहुत स्पिरिचुअल बनने वाले हो डियर। स्पिरिचुअलिटी तो जैसे मुझे ये लग रहा है कि जो भी मेरे सब्सक्राइबर है या जो भी व्यूअर्स हैं, उनके नस नस में लगी हुई है सभी लोग बहुत ही स्पिरिचुअल बनने वाले हैं। और 7 नंबर मुझे ये लग रहा है, इस 7 नंबर से मुझे साथ शब्द सुनाई दे रहा है, तो सभी का आपको साथ मिलता रहेगा। ये 7 डेट भी हो सकती है कुछ ना कुछ आपके लिए। और यहाँ फिर से M या W, तो दोनों ही आ गए आपके लिए, है ना, कि वाई मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो बार बार आपको इसी पर काम करना है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मुझे एक माँ वाली एनर्जी में टैपिंग करना है। सबके लिए अनकंडीशनल लव, है ना, लेकिन सबसे पहले अपने अपने आप को प्यार करना। मुझे क्या चाहिए, मेरी क्या डिज़ायर है ना, मेरी अथॉरिटी क्या है। जो मदर होती है ना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत होती है। तो आप ऐसी सोल हो कि आपके ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो जिम्मेदारियाँ डाली जाए, लेकिन उसके लिए आपको रेडी किया जा रहा है ना। तो ये 2022 में जो भी प्रॉब्लम्स हुई या अब तक, तो उन चीज़ को आप समझ रहे हो, अब आप रेडी हो आगे बढ़ने के लिए, एक माँ वाली एनर्जी में टैपिंग करने के लिए, अनकंडीशनल लव की तरफ। अपने आप को जो अब तक आपने छुपा के रखा था ना, उसी एनर्जी को आप दुनिया को दिखाने वाले हो, ठीक है। तो बहुत ही प्यारी एनर्जी है। पाइल नंबर 3, बेस्ट ऑफ लक आप अपनी लाइफ को अपने एक बोल्डनेस के साथ जीने वाले हो। ओके, तो चलिए पाइल नंबर 3, ये थी रीडिंग आपकी। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे आपके नेक्स्ट वीडियो में। बाय।